पुलसियों के राज में कोया, राजा पुलसियों के राज में कोया। कोई न मांगा भीख रे कोया, कोई न मांगा भीख रे कोया। क्योंकि वो सब थे, क्योंकि वो सब थे धन्यवान, की कोया बंसी करो गुणगान। क्योंकि वो सब थे धन्यवान, की कोया बंसी करो गुणगान। राजा बोले शिव का राज महान, की कोया बंसी करो गुणगान। की कोया बंसी करो गुणगान, की कोया बंसी करो गुणगान, की कोया बंसी करो गुणगान, की कोया बंसी करो गुणगान। सभी लोग राजा पुलसियों के राज्य की महिमा का गुणगान करते थे और अपना मनोरंजन करते थे और समय बिता रहे थे। इस प्रकार से सभी प्रजा वहां की जो है समाज सुखी थी, क्योंकि सब कुछ भरपूर था, चोर चंडाल नहीं थे। और राजा के विवाह के लगभग 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन राजा की एक भी संतान नहीं थी। धन दौलत था, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। अब जिसके पास धन दौलत भरपूर हो और उसकी अगर एक भी संतान ना हो तो क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। प्रजा सुखी थी लेकिन राजा दुखी था। क्यों? क्योंकि एक भी संतान नहीं थी, एक भी लड़का नहीं था। इसलिए मेरे भाई सब लोग सुखी थे, लेकिन राजा रानी दोनों बड़े दुखी थे। क्यों? अरे बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो प्राणी, बिन संतान दुखित दो प्राणी, बिन संतान दुखित दो प्राणी, बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो भैया। अरे यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी, यही विधि बिता रहे थे जिंदगानी, बिन संतान दुखित दो प्राणी। अब राजा रानी बड़े दुखी थे संतान के बिना। धीरे धीरे समय बिता रहे थे। लगभग 5 वर्ष हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद में आगे चलकर हुआ क्या, एक दिन जो राजा पुलसियों की पत्नी है हिरवा रानी, उसकी इच्छा हुई तोया फल खाने की, मतलब डूमर के फल खाने की। तो घर में पिंजड़े में एक तोता पला हुआ था, मिट्टू। सुबह सुबह का समय था। रानी हिरवा ने वो पिंजड़े को उठाई तोते वाले और घर से निकल गई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। तो नदी के किनारे ढेर सारे उमर के पेड़ लगे हुए थे, डूमर के, जो फले थे और पके हुए थे। रानी ने जैसे ही वो तोया मढ़ा देखी उमर के फल का पेड़, बड़ी खुश भई।
तुरंत रानी ने जमीन पर वो पिंजड़ा को रख दिया तोता वाला और पिंजड़े के दरवाजा खोलती है। पिंजड़े के अंदर से वो तोता निकला और डूमर के पेड़ की डाली में जाके बैठ गया और अपनी चोंच को ऐसा लिया और फलों को चोंच से तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिराने लगा। अब रानी हिरवा उन फलों को उठा उठा कर खाने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी। कुछ देर के बाद में अचानक हुआ क्या, एक काला नाग भुजंग, गोंडी में तड़ास बोलते हैं, वो काला नाग भुजंग आया और उसी डूमर के पेड़ पर वो चढ़ने लगा। तोता ने नीचे की तरफ देखा, तोता देखकर डर गया, घबरा गया कि नागदेव आ रहा है। तोता डर कर के तुरंत वहां से उड़ कर के और भागा और अपने पिंजड़े में जाके घुस गया। रानी ने देखी कि ये तोता भाग के क्यों आ गया। पेड़ के तरफ जब रानी ने देखी तो उस पेड़ पे नागदेव चढ़ रहा था। रानी समझ गई, अरे ये नाग देवता ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तोता इससे डर के भाग गया। अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा, मैं क्या खाऊंगी, ऐसा करके रानी पछताने लगी। उसी समय नागदेव उस पेड़ पर चढ़ा और अपनी पूंछ को ऐसा हिला हिला करके डूमर के फल तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिराने लगा। अब तोता नागदेव पूंछ से फल गिरा रहा है। रानी खड़ी खड़ी देख रही है। अब पिंजड़े के अंदर से तोता कहता है, रानी जी तुम खड़ी होके क्या देख रही हो, वो फल उठा उठा के खाओ, वो नागदेव जो गिरा रहा है। रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, तोता तुमको पता नहीं है, नागदेव में जहर होता है, इन फलों में जहर लग गया होगा, अगर मैं इन फलों को खाऊंगी तो मुझे जहर लग जाएगा, मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। तोता कहने लगा, रानी तुमको इतना भी मालूम नहीं है क्या, नागदेव के मुख में जहर होता है, पूंछ पे नहीं होता, इसलिए वो पूंछ से गिरा रहा है। तुम उन फलों को उठा के खाइए। ये जो नागदेव है, ये नागदेव को बाबा शंभू ने पहुंचाया है, बाबा शंभू की कृपा से आया है। अगर तुम नाग के द्वारा गिराए हुए फलों को खाओगी रानी, तो तुमको बाबा शंभू का आशीर्वाद प्रदान होगा, मिलेगा। बोले क्या वरदान? बोले रानी तुम्हारे विवाह के लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, तुम्हारा एक भी बेटा नहीं है, एक भी संतान नहीं है। अगर तुम इन फलों को खाओगी तो आपको बाबा शंभू का वरदान मिलेगा कि तुमको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी, तुमको पुत्र मिलेगा। रानी कहने लगी, सही बता रहे हो तोता? तोता कहने लगा, हाँ रानी, बाबा शंभू का वरदान मिलेगा, चाहे कहीं भी मिले, लेकिन तुमको पुत्र जरूर मिलेगा। तोता की बात पर रानी को विश्वास हुआ। रानी ने तुरंत बाबा शंभू और गौरादाई का सुमरन ध्यान किया, अब जो होगा तो होगा। और रानी जाके डूमर के फल उठा उठा के खाने लगी और नागदेव गिरा रहा है, रानी खा रही है। रानी ने इस प्रकार खूब फल खाई मेरे भाई, और फल खाने के बाद तोता वाले पिंजड़े को उठाई और घर चली गई। घर जाके राजा पुलसिव से सारा समाचार सुनाई। राजा ने जब ये बात सुना तो कहने लगा, रानी अगर बाबा शंभू का वरदान मिला है तो मुझे पूरा विश्वास है, चाहे हमको कहीं मिले लेकिन हमको पुत्र मिलेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। अब राजा भी शंभू बाबा का सुमरन ध्यान करने लगा, रानी भी कर रही है, और वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो समय कब आएगा, हमको कब पुत्र मिलेगा। रानी ने पूरी गांव की अपनी जो सखी सहेली हैं उनको भी बता दिया कि मुझे वरदान मिला, मुझे बोले कभी न कभी पुत्र मिलेगा। राजा ने भी बता दिया। इस प्रकार से अब राजा रानी दोनों बड़े आनंद खुशी के साथ समय बिता रहे हैं और वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि पुत्र कब मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन रानी की इच्छा हुई कि आज बोले नदी में नहा के आती पेंडोर गंगा में, तो पेंडोर गंगा में नहाने की इच्छा हुई तो रानी ने तुरंत ही अपनी जो गांव की सखी सहेली है उनको बुलाई और कहने लगी, बहन
आज मेरी नहाने की, स्नान करने की इच्छा हो रही है, पेंडुर गंगा जाने की, इसलिए तुम सुनो बहन। तो रानी अपनी सखी सहेलियों से क्या बोली? पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, पेंडुर गंगा चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने। सपरे बिना जिया नहीं माने, सपरे बिना जिया नहीं माने, सपरे बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। तुम सब तैयार हो जाओ और नहाने के लिए पेंडुर गंगा चलो, क्योंकि बिना नहाए बिना स्नान किए मेरा मन नहीं मान रहा है। सुनत बचन सखिया हरसाई और संग रानी की तुरतई धाई। तुरंत सखी सहेली तैयार हो गई और रानी के साथ पेंडुर गंगा में स्नान करने के लिए घर से प्रस्थान हो गई। इस प्रकार से रानी सखी सहेलियों के साथ पेंडुर गंगा नहाने जा रही है। धीरे धीरे चलते चलते किनारे पहुंची। कैसे? ते ही छड़ो गंगा निकट सब आई, ते ही छड़ो गंगा निकट सब आई, निर्मल जल को देखे हर साई, निर्मल जल को देखे हर साई। तो जो गाथा बता रहा हूं मैं, वो जो पैनवासी कंगाली जी है, उन्होंने जो लिखा है 3 प्रकार से, ठीक है ना। गोपाल लिंगों की जो गाथा है, उन्होंने जो क्योदंतिया में सुना, उनको उन्होंने संकलन किया। तो मैं तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ के बताता हूँ, ठीक है ना, कि तीनों कहानियां एक में मिल जाती है। तो कंगाली जी क्या कहते हैं? मोती रावण कहे समझाई, मोती रावण कहे समझाई, अबे सुनु सगा जनो ध्यान लगाई, अबे सुनु सगा जनो ध्यान लगाई, अबे सुनु सगा जनो ध्यान लगाई। अब रानी ने जैसे ही जाके देखी तो सुंदर पानी भरा हुआ था, जल भरा हुआ था। मेरे भाई देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो सखी सहेली किनारे में बैठ के नहाने लगी, रानी भी देख रही है। रानी कहने लगी, मैं तो बोले बीच धार में जाके बोले खड़ी होके डुबकी लगा लगा के नहाऊंगी। तो बोले ठीक है, लेकिन रानी हमको डर लगता है, गंगा जी गहरी होगी। बोले नहीं, मुझे तैरना आता है। तो रानी ने नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके बीच धार में जाके खड़ी हो जाती है और डुबकी लगा लगा के नहाती है। अब रानी हिरवा नहा रही है। कैसे? मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है और कई बार डुबकी लगा रही है और फिर खड़ी होकर सखियों से बात कर रही है। इस प्रकार से वो नहाती है। तो कैसे? अरे पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके, गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके, ओ पानी में रानी
में जाके। जय हो। बीचो जा रानी नहाए रही, मनो ही मन में हाँ खुशियां मनाए रही। गंगा बीचो जा रानी नहाए रही, मनो ही मन में हाँ खुशियां मनाए रही। और सुध बुध सारी भुलाए दही रे बीच गंगा में जाके। सुध बुध सारी भुलाए दही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। जय हो। रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। इस प्रकार से रानी डुबकी लगा लगा के नहा रही थी। उसी समय रानी ने नहाते समय क्या देखी कि रानी से कुछ दूरी में एक सुंदर सा डोला तैर रहा था। डोला जानते हैं ना, एक लकड़ी का डोला। वो बड़ा सुंदर लगा। रानी ने वहीं से देखी कि बोले ये क्या है जो बड़ा सुंदर लग रहा है। रानी तैरते हुए उस डोला के किनारे गई। जब किनारे गई और डोला के अंदर देखी मेरे भाई, तो उस डोला के अंदर एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा था, बालक। रानी ने जैसे ही उसको देखी तो रानी के हृदय में मातृ भाव जाग गया। रानी को तुरंत वो बाबा शंभू के वरदान की बात याद आ गई। रानी मन ही मन में सोचने लगी कि आज बाबा शंभू का जो वरदान मिला था वो पूरा तो नहीं हो रहा है। रानी को थोड़ा विश्वास हुआ। चलो बोले इसको ले जाके सखी सहेलियों को बताती हूँ। रानी ने उस डोला को हाथ से पकड़ी और खींचते खींचते नदी के किनारे में ले गई जहां पर सखी सहेली नहा रही थी। उनको बताई, बोले बहन देखना, ये डोला के अंदर एक बड़ा सुंदर बालक खेल रहा है। सखी सहेलियों ने जैसे ही देखी तो कहने लगी, रानी तुम्हें मालूम है कि नहीं? बोले क्या? बोले बहुत दिन पहले तुम बता रही थी रानी कि मुझे बाबा शंभू का वरदान मिला है। बोले रानी ये वो वरदान जो है बाबा शंभू का आज पूरा हुआ है। ये बाबा शंभू की ही देन है। बोले कि आपको एक गंगा जी में एक पुत्र बालक मिला, आज तुम्हारा वरदान पूरा हो गया। रानी ये सुन करके मन ही मन में बड़ी खुश हुई और बाबा और शंभू और गौरा को सुमरन ध्यान करे। अब ये बालक आया कहां से? अपने आप तो आ नहीं सकता ना, कि आ जाएगा नदी में। मेरे भाई वही पूर्वाकोट गणराज में एक गांव जिसको बिजलीपुरा कहा जाता था। उस गांव में बाबा शंभू का एक परम भक्त रहता था। कहाँ? बिजलीपुरा में, जिसका नाम था जालका। उसकी पत्नी का नाम था हीरा देवी। ये दोनों शंभू के परम भक्त थे।
तो जालका के यहाँ रात को लगभग 12 बजे बताया जाता है एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ था। तो वो जालका जो है बहुत गरीब था, इसलिए बाबा शंभू सुबह सुबह उनके घर पहुंचा और जालका से कहने लगा, जालका तुम्हारे घर में जो पुत्र का जन्म हुआ है वो साधारण नहीं है, वो होनहार बालक है। इसलिए बोले, जालका उस पुत्र को आप मुझे दान में दे दो, मैं तुम्हारे बालक को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा, ऐसे राजघराने में पहुंचाऊंगा कि उसकी परवरिश, उसका खान पान सारी चीज व्यवस्था हो जाएगी, और तुम गरीब हो, बोले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा शंभू ने कई प्रकार से जालका को समझाया, कहने लगा अगर तुम मुझे उस बच्चे को दे दोगे तो तुम्हारा बच्चा आगे चल करके 5 खंड धरती का गुरु बनेगा, और तुम्हारे यहाँ रहेगा तो वो कुछ नहीं बन पाएगा। तो जालका बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा आगे चल के विश्व का गुरु बनेगा। इस बात पर खुश होकर के जालका ने अपनी पत्नी हीरा देवी के साथ अपने बेटा को लेके आए और बाबा शंभू की गोद में सौंप दिया। बाबा शंभू ने उसी बच्चे को लेकर के कहाँ पहुंचे, पेंडोर गंगा। रानी के आने से पहले उसमें लकड़ी का डोला बना करके और उसके अंदर बिठाल करके जहां रानी नहाने आती थी वहीं पर उसको छोड़ दिया था। वही रानी को मिल गया, मतलब मिला तो बाबा शंभू की कृपा से ना, क्योंकि उन बाबा शंभू ने जो वरदान था उसको पूरा करना था। अब रानी ने उस बच्चे को किनारे में ले गई, सखी सहेलियों को बताई, तो सखी सहेली बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, रानी अब देर मत करो, अब इस बच्चे को लेकर के जल्दी घर चलो। तो उस बच्चे को लेकर के अब घर जाती है। कैसे? रानी चली, रानी चली महल की ओरा, संग लिया तेरो सुंदर छोरा। संग लिया तेरो सुंदर छोरा, रानी चली महल की ओरा। वो सुंदर से बच्चे को लेकर के रानी सखी सहेलियों सहित घर पहुंची। वहां पहुंच करके राजा से सारा समाचार सुनाई। राजा ने जैसे ही सुना मेरे भाई कि पुत्र मिला है, इसमें आ रही ना हवा। हाँ, सभी लोग शांति बनाएं। क्या बजा रहे हैं बच्चे लोग? बोलिए शंभू गौराना। तो घर जाकर के राजा को सारा समाचार सुनाया गया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब राजा क्या करता है, पूरे गांव में, पूरे पूर्वा कोट गणराज्य में सबको बता दिया। किसी को बता दिया कि हमको लड़का मिला है, किसी को बता दिया जन्म हुआ है। तो दोनों प्रकार से मेरे भाई पूर्वा कोट गणराज्य में बात फैल गई। कैसी? किसी को बताया मिलने की, किसी को बताया जन्म की। इसलिए आज भी हमारे समाज में कुछ क्षेत्र में देखना है आप लोग, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो बोलते हैं लड़का मिला है, बोलते हैं ना, कहीं कहीं पैदा होता है लेकिन वो क्या कहते हैं, मिला है बोलते हैं, और कुछ कहते हैं जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ लोग कहते रहे थे लड़का मिला है राजा को, कुछ लोग कहते थे जन्म हुआ है। तो राजा ने पूरे गांव में डिंडोरी पीट दिया। कैसे? अरे गली गली वर गाँव शहरों में, अरे मच गाँव भारी हल्ला रे,
अरे पुलसू के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के लल्ला रे। अरे पुलसू के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के लल्ला रे। गली गली वर गाँव शहर में, गली गली वर गाँव शहर में, अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे पुलसू के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के ललना रे। अरे पुलसू के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के ललना रे।